हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू साइंस एंड कोडिंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला रिंग के लिए और उससे पहले हमने निकाला था रॉड के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक नई डेरिवेशन पे। एंड बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहसिन चौधरी एंड आई डिड माई मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ डेरिवेशंस। पहले हमने निकाला था रिंग के लिए, अब हम करते हैं आगे डिस्क के लिए। डिस्क कंसीडर करो ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट एक डिस्क रोटेट हो रही है और जो डिस्क की रेडियस है वो कैपिटल R गिवन है। ठीक है, तो हमें इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे एक मास एलिमेंट, क्योंकि ये अब डिस्क है तो हमें मास एलिमेंट लेना होगा एक रिंग। हमने एक कंसीडर करा मास एलिमेंट जिसकी रेडियस हमने कंसीडर करी स्मॉल r और इसका मास जो है वो है dm और इसकी थिकनेस dr। ठीक है, ये हमने मास एलिमेंट कंसीडर करा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रोसीजर क्या था, पहले हम क्या क्या फाइंड आउट करते थे, पहले हम फाइंड आउट करते थे मास डेंसिटी, उसके बाद में हम फाइंड आउट करते थे dm एंड देन फॉर्मूला पुट करते थे। तो सेम प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करने वाले हैं। हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे मास डेंसिटी। इस केस में रिंग है तो ये आएगा सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। ये बनेगा मास एरिया ऑफ द रिंग इज पाई r स्क्वायर, सॉरी डिस्क इज पाई r स्क्वायर। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे dm इज इक्वल्स टू सिग्मा dA। और dA क्या है, अगर इस रिंग एलिमेंट को अगर हम स्ट्रेच करके ड्रॉ करें तो ये होगा इसका 2 पाई r लेंथ हो जाएगी और dr इसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये बनेगा हमारा 2 पाई r dr। ठीक है, तो हम फाइनल स्टेप जो था वो था फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अब हम dm की। तो dm की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई r dr इंटू r स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं और इसको कांस्टेंट है तो ब्रैकेट के बाहर लाते हैं। तो ये बनेगा m डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर, 2 पाई भी कांस्टेंट है एंड देन ब्रैकेट के इनसाइड क्या रहा r क्यूब इंटू dr। एंड इंटीग्रेशन की लिमिट जो लेंगे वो हम लेंगे 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि इस लिमिट में पूरी रिंग कवर हो जाएगी, सॉरी पूरी डिस्क कवर हो जाएगी। ये बनेगा 0 टू कैपिटल R। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2m डिवाइड बाई r स्क्वायर एंड इसके इंटीग्रेशन आएगा r टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा r टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4। ये r स्क्वायर एंड देन एयर विल बी 2। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फॉर द केस ऑफ डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी डिस्क के लिए डेरिवेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए करते हैं। सॉलिड सिलेंडर के केस में हम कंसीडर करते हैं एक एक्सिस जिसके अबाउट सिलेंडर मूव करेगा और ये एक सिलेंडर। ठीक है, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करते हैं। ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर गिवन है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और मास टोटल m है, टोटल मास इसका m है। तो हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके केस में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्क कंसीडर करेंगे। एक स्मॉल डिस्क कंसीडर करी जिसकी हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, तो उसका हम मास लेंगे m1।
सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m1 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की रेडियस के इक्वल होगी, डिस्क की जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की रेडियस के इक्वल होगी। सो m1 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस, अब एक और डिस्क कंसीडर करेंगे उसके जस्ट नीचे, जिसका की मास होगा m2 एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m2 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हम ऐसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिस्क कंसीडर करेंगे जिससे कि ये पूरा पूरा सिलेंडर कवर हो जाए, मींस m3 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे, हम r स्क्वायर बाय 2 सब में से कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिस्क इसमें कंसीडर करी है। सो ये टोटल मास हो जाएगा m टोटल, और m टोटल कितना है, कैपिटल M, जो कि हमें गिवन है टोटल मास ऑफ सिलेंडर। सो ये बनेगा m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आई डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन है हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये सिलेंडर है जिसकी हम अगेन रेडियस कैपिटल R लेंगे, सॉरी ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सो अगेन ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है, इसकी रेडियस कैपिटल R है एंड मास कैपिटल M है। हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हम अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि अब ये हॉलो है तो हम लेंगे एक रिंग, यहां पर हमें कंसीडर करना होगा रिंग, क्योंकि ये एक हॉलो सिलेंडर है। सो I इक्वल टू m1 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अगेन उसकी जस्ट बिलो हम एक और रिंग कंसीडर करेंगे, प्लस m2 r स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में 2 नहीं आएगा, क्योंकि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m r स्क्वायर। सो ये बनेगा m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर एंड सो ऑन। सो अगेन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा m r स्क्वायर, यहाँ पर m है मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह का यूज नहीं आया है, इसमें कॉमन सेंस यूज करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो हम लेते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा 8th, जो कि है सॉलिड स्फीयर के लिए। अब इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक सॉलिड स्फीयर है जिसका की मास कैपिटल M एंड रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो चलो अब करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट। इसमें हम क्या करेंगे, एक रिंग कंसीडर करेंगे, सॉरी डिस्क कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, इसलिए हमें एक डिस्क कंसीडर करनी होगी इसमें। तो हमने एक डिस्क कंसीडर करी जिसकी की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन y है और जिसकी थिकनेस dy है। ये हमने एक मास एलिमेंट कंसीडर करा और इस रिंग की रेडियस हमने सपोज करी स्मॉल r है, ठीक है। तो चलो अब फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमें निकालनी है डेंसिटी। अब इस केस में सॉलिड है तो आएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। सो रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है, वो होता है 4/3 ऑफ पाई r क्यूब, ठीक है। सो ये बना 3m डिवाइड बाय 4 पाई r क्यूब। नेक्स्ट स्टेप था हमारा, हमें निकालना है dm। सो ये बनेगा रो इंटू dv। सो dv क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास हम निकालते हैं। सो ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस स्मॉल r एंड हाइट y है। सो ये बनेगा पाई r स्क्वायर इंटू y, ठीक है। ये बना dm। अब इसमें ये देखो जो इंटीग्रेशन है, सॉरी यहाँ आएगा dy। सो ये जो इंटीग्रेशन है वो y की टर्म में, बट यहाँ पर r है
सो हम इस आर को चेंज करेंगे वाई की टर्म्स में। सो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ। ये स्मॉल आर, ये वाई एंड दिस इज कैपिटल आर। सो आर स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम अप्लाई कर देंगे इसमें। सो ये बनेगा हमारा रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है फ्रेंड्स। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। अब इस स्मॉल एलिमेंट क्या है, हमारा डिस्क है। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो हम उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, ना कि हम यूज करेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे डीएम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमारा स्मॉल एलिमेंट जो है वो है डिस्क। सो डीएम की वैल्यू पुट करते हैं आगे, रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, एंड पुट करते हैं स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू। सो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड होल थिंग इज डिवाइड बाय 2। सो रो पाई कॉमन बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन के अंदर आया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड लिमिट जो हम पुट करेंगे। अब लिमिट देख लो एक बार, लिमिट हमें पुट करनी है इस वाले पॉइंट से, जब ये जो डिस्क है वो यहाँ हो उसके लिए लिमिट होगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो जो लिमिट होगी वो होगी हमारी प्लस आर वाई की वैल्यू प्लस आर हो जाएगी इस वाले केस में, जब ये डिस्क यहाँ होगी। तो जब पूरे सिलेंडर को पूरे स्फेयर को हमें जब कवर करना होगा, तो ये कवर करते करते हम इंटीग्रेशन करते करते जाएंगे नीचे वाले पॉइंट पे। तो नीचे वाले पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी माइनस ऑफ आर। ठीक है। सो इस तरीके से हम लिमिट पुट करेंगे। इस वाले केस के लिए होंगे प्लस आर टू माइनस आर, ये हमारी लिमिट्स होंगी। सो चलो अब आगे लिमिट्स पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। सो लिमिट्स आर माइनस आर टू प्लस आर। ठीक है। सो रो पाई, अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है, सो इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू 0 टू आर, लिमिट चेंज हो जाएंगी इवन फंक्शन के लिए, एंड इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज करके। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, रो की वैल्यू पुट करनी है। रो की वैल्यू क्या है, 3m डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब, एंड देन इंटीग्रेट करना है इसको r टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2r स्क्वायर टू वाई टू द पावर 3, सॉरी इधर आएगा वाई टू द पावर 4, सो इधर आ जाएगा वाई टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद में। सो इधर आ जाएगा r टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3। अब इसके इंटीग्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे 0 टू r। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय 5m r स्क्वायर। सो ये बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर। ठीक है। सो आपको तो बस लेंदी है कैलकुलेशन, बट आपको इसका जो मेथड है वो याद रखना है। फर्स्ट हमें निकालनी होती है डेंसिटी, मास डेंसिटी, देन हमें कैलकुलेट करना होता है डीएम, एंड देन फाइनली हमें फाइंड आउट करना होता है आई, जिसको कि हम जो फॉर्मूला है डीएम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इन द केस ऑफ डिस्क पुट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, बट प्रोसीजर सब में सेम होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं, ये हमने निकाला 7th पार्ट और 8th पार्ट, ये था हमारा 8th पार्ट। तो हम 9th पार्ट निकालते हैं फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो अगेन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक ये स्फीयर है जिसकी की रेडियस कैपिटल आर है, ये कुछ कैपिटल आर है। ठीक है। इसके लिए हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो चलो अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि ये हॉलो है तो हमें कंसीडर करना होगी एक रिंग। सो एक रिंग कंसीडर करी हमने, इसकी रेडियस स्मॉल आर है जो कि है थीटा एंगल। तो ये वाला कितना हुआ, डी थीटा है, स्मॉल एंगल डी थीटा। सो ये जो थिकनेस हुई रिंग की वो कितनी हुई, ये हुई आर डी थीटा, क्योंकि ये डी थीटा है और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो है आर।
सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट हमारा जो काम होता था, प्रोसेस होता था, वो होता था हमारा मास डेंसिटी निकालना, तो होगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द होलो स्फीयर, सो ये आएगा 4πr²। एंड जो नेक्स्ट जो काम था वो था डीएम निकालना, तो डीएम इज टू सिग्मा डीए। एंड अगर इस रिंग को अगर हम स्ट्रेच करके ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, जो इसकी लेंथ होगी 2πr एंड जो विड्थ होगी वो होगी डी थीटा। सो ये बना सिग्मा इंटू 2πr इंटू आर डी थीटा। ठीक है। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो देखो ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, आर है, स्मॉल आर है, एंड दिस वन इज थीटा, सॉरी कैपिटल आर, और ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा। एंड अब हम इसको अगर कॉस की टर्म में लिखें, सो ये बनेगा हमारा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सो हम पुट करते हैं इसको सिग्मा 2π आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। सो सिग्मा 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये आया हमारा सिग्मा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस में पार्ट था, मीन स्टेप था, वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट करना। तो हमने फॉर्मूला पुट किया डीएम आर स्क्वायर, एंड देन डीएम की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा 2π आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा डी थीटा इंटू स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, ये है आर कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। सो ये बना हमारा सिग्मा 2π आर टू द पावर 4 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे सिग्मा 2π आर टू द पावर 4 कॉस क्यूब थीटा की जगह हम पुट करेंगे कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो कि हमें 11th-12th क्लास में पढ़ाया जाता है। कॉस 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूले को रीअरेंज करके हमने ये वैल्यू पुट करी है। सो देखो इसकी लिमिट्स देखते हैं। अब लिमिट्स कहाँ से पुट कर सकते हैं हम। थीटा की वैल्यू इस वाले केस के लिए कितनी हो जाएगी, +π/2, और नीचे वाले पॉइंट के लिए हो जाएगी -π/2। सो जो लिमिट्स आएंगी थीटा की वो आएगी +π/2 टू -π/2। सो लिमिट्स पुट करते हैं थीटा की -π/2 टू +π/2। ठीक है फ्रेंड्स। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर सिग्मा की वैल्यू हम पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू m डिवाइड बाय 4π आर स्क्वायर, एंड देन अगेन क्योंकि ये कॉस है तो कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो -a2 + a की लिमिट को हम 2 × 0 to a पुट कर सकते हैं। मीन्स इसको हम पुट करते सकते हैं 0 × +π/2, 0 to +π/2 into 2 and function will be as it is। तो ये बना cos of थीटा 4 d थीटा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर देंगे। तो जो फाइनल जो हमारे पास में जो फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फॉर द केस ऑफ होलो स्फीयर वो आएगा 2/3mr²। इसमें सिंपली इंटीग्रेट करना है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं इसका। cos 3 थीटा इज टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फॉर्मूले को हमने यूज करके ये वाली टर्म लिखी है। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो तो मैं इसका भी एक बार फॉर्मूला लिख सकता हूँ। जैसे -a2a fx dx अगर कोई इंटीग्रेशन है, सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है 0 इफ फंक्शन इज ऑड, fx इज ऑड, एंड इसका 0 to a fx dx में कन्वर्ट हो जाता है इफ fx इज इवन। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इसको फाइंड आउट करा है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। वो हमारा नेक्स्ट जो केस है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है रॉड के लिए। तो 10th है, सॉरी सॉलिड कोन के लिए। रॉड हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट केस है वो है सॉलिड कोन। सो अब एक कोन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले करते हैं उसका एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगी, एंड देन एक कोन, सॉलिड कोन, जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है एंड हाइट इज एच। ठीक है, और जो थीटा ये सबटेंड कर रही है वो है थीटा गिवन है हमें। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए पहले हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे एक डिस्क। ये डिस्क हमने कंसीडर करी जिसकी थिकनेस है dy, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और जो कि है y डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हमने एक मास एलिमेंट कंसीडर करा रॉड के वो सॉलिड कोन के केस में। सो चलो आगे फाइंड आउट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था मास डेंसिटी लिखना। सो अभी ये क्योंकि सॉलिड है तो आएगा रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो ये बना 3m पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेकेंड हमारा स्टेप था dm फाइंड आउट करना, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो ये है एक रिंग हमने कंसीडर करी थी, सॉरी डिस्क हमने कंसीडर करी थी। सो इसकी जो वॉल्यूम आएगी, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो होगा आर इसकी रेडियस है एंड डी वाई इसकी थिकनेस है। तो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा रो इंटू डी वी होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। सो हम फाइंड आउट करते हैं आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये एक डिस्क है, हमारा जो मास एलिमेंट है वो डिस्क है। सो डी एम की हम वैल्यू पुट करते हैं रो पाई आर स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। सो ये हमारा बना रो पाई डिवाइड बाई 2 r⁴ डी वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो हमें r को चेंज करना है y की टर्म्स में, तो हम वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। ये हमें कोन का अगर हम ट्रायंगल फॉर्म में लिखें इसको, तो ये कैपिटल R था और ये H था, यहाँ एंगल थीटा है और ये स्मॉल r, और ये जो हाइट है वो है y और ये कंप्लीट हाइट h है। सो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस r डिवाइड बाय h फॉर द बिगर ट्रायंगल एंड फॉर स्मॉल ट्रायंगल इट विल बी स्मॉल r डिवाइड बाय y। सो r विल बी कैपिटल R इंटू y डिवाइड बाय h। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं रो पाई डिवाइड बाय 2 r⁴ h⁴ y⁴ dy, एंड जो लिमिट्स आएंगी वो आएगी y की वैल्यू आएगी 0 टू कैपिटल H। सो 0 टू कैपिटल H। सो हम इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। रो की वैल्यू हमें पुट करनी है, रो की वैल्यू यहां से हमें पुट करनी है एंड देन इंटीग्रेट कर देना है इसको। इंटीग्रेशन में ये जो टर्म है ये कांस्टेंट आ जाएगी जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन बनेगा y⁵ डिवाइड बाय 5 और इसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है 0 टू h। सो ये बनेगा h⁵ डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब जो कैंसिल करके जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो मैं लिख देता हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इसका 3 डिवाइड बाय 10 m/²। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड कोन। अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, वो हम ट्रिक से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कोई रेक्टेंगुलर या फिर कोई स्क्वायर दे रखा हो तो रेक्टेंगुलर केस में फटाफट से देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट अगर गिवन हो तो उसके केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो एक कोई एक्सिस है और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है a एंड बिट b गिवन है और इसके सेंटर से रोटेट हो रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से।
सो हमें इसका फाइंड आउट करना है ओमेगा। अब इसके लिए हमें ट्रिक सिखाई जाती है, वो है कि इसको एक कंसीडर करो एक रॉड, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, ए होगी, एंड इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका m इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12। रॉड के केस में क्या होता है, अगर कोई रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है तो उसके लिए होता है m स्क्वायर बाई 12, इसका हमने यूज किया। देन अगेन एक और रॉड कंसीडर करो। अब इस वाली रॉड के लिए जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, b। सो इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m b स्क्वायर डिवाइड बाई 12। सो जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होगा m डिवाइड बाई 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसको फॉर्मूला याद रखो, ट्रिक यूज करके हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट हम निकालते हैं स्क्वायर का फटाफट से। अगर स्क्वायर प्लेट गिवन हो तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। सो इसकी जो साइड है वो ए है और ये वाली साइड भी ये है क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है। सो इसके केस में अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12, एक बार ये वाली लेंथ लेंगे, प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, एक बार ये वाली लेंथ लेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाले हैं। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने काफ़ी डेरिवेशन करी है, तो हमने ऑल पॉसिबल केसेस हमने कर चुके हैं इसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डेरिवेशन के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके फ्रेंड्स, बाय।